जिस घड़ी का लोगों को बेसब्री से इंतजार था, आखिरकार वो इंतजार की घड़ी अब खत्म हुई। जी हां, आपको बता दें कि बिहार में कैबिनेट का विस्तार हो गया, यानी अब जितने भी मंत्री बनने थे वो तमाम मंत्रियों ने आज शपथ ले ली है। जी हां, आपको बता दें कि आज का दिन बेहद खास रहा, क्योंकि आज कैबिनेट का विस्तार होना था। सम्राट सरकार ने दांव खेला, पुराने कई मंत्रियों का पत्ता साफ हो चुका है। जी हां, आपको बता दें कि खबरें चल रही थी कि इस बार के मंत्रिमंडल के विस्तार में मंगल पांडे, जो कि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे, उनको जगह नहीं मिलेगी। तो इस खबर की पुष्टि हो गई है और अब मंगल पांडे को नए मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। जी हां, बिहार की राजनीति में गुरुवार यानी आज का दिन बेहद अहम रहा, जब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार का बहुप्रतीक्षित कैबिनेट विस्तार संपन्न हो गया। राजधानी पटना के गांधी मैदान में आयोजित भव्य शपथ ग्रहण समारोह में कुल 32 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली है। इस विस्तार के साथ ही एनडीए सरकार ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा सामाजिक और राजनीतिक संदेश देने की कोशिश कर दी। जी हां, नए कैबिनेट में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच संतुलन साफ तौर पर देखने को मिला। बीजेपी कोटे से 15 नेताओं को मंत्री बनाया गया, जबकि जदयू के खाते में 13 मंत्री गए हैं। इसके अलावा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से 2 नेताओं को मंत्री पद मिला है। वहीं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से 1 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से 1 नेता को मंत्री बनाया गया, जिसमें है श्रवण कुमार जो कि जदयू से हैं, विजय कुमार सिन्हा बीजेपी से हैं, दिलीप कुमार जायसवाल बीजेपी से हैं, निशांत जो कि जदयू से हैं, लेशी सिंह वे भी जदयू से हैं, राम कृपाल यादव बीजेपी से, इसके साथ ही नीतीश मिश्रा बीजेपी से, इसके साथ ही दामोदर रावत जदयू से, इसके बाद संजय सिंह टाइगर बीजेपी से, उसके बाद अशोक चौधरी जदयू से, भगवान सिंह कुशवाहा जदयू से, अरुण शंकर प्रसाद बीजेपी से, इसके साथ ही मदन सैनी जदयू से, इसके बाद संतोष कुमार सुमन हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से, उनके बाद रमा निषाद जो कि बीजेपी से हैं, इसके बाद रत्नेश सदा जदयू से हैं और कुमार शैलेंद्र बीजेपी से मंत्री बनाए गए हैं। शीला कुमारी जदयू से हैं, इसके साथ ही केदार प्रसाद गुप्ता जो कि बीजेपी से हैं और लखेंद्र कुमार रोशन जो कि बीजेपी से हैं और सुनील कुमार जदयू से हैं और श्रेयसी सिंह जो हैं वो भी बीजेपी से हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि जमा खान जो कि जदयू से हैं, नंदकिशोर राम ये बीजेपी से हैं, उनके बाद शैलेश कुमार उर्फ बूलो मंडल जो कि जदयू से हैं, प्रमोद कुमार बीजेपी से मंत्री बनाए गए हैं, श्वेता गुप्ता जो कि जदयू से हैं, मिथिलेश तिवारी बीजेपी से हैं, इसके साथ ही रामचंद्र प्रसाद जो कि बीजेपी से हैं, संजय कुमार सिंह जो कि लोजपा रामविलास से हैं, संजय कुमार जो कि लोजपा रामविलास से हैं, दीपक प्रकाश जो कि रालोमो से हैं। तो ऐसे में इस बार के कैबिनेट विस्तार की सबसे बड़ी खासियत यह है कि नए चेहरों की एंट्री हुई है। जदयू की ओर से 3 नए नेताओं को मौका दिया गया है। इनमें नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार हैं, बूलो मंडल हैं और श्वेता गुप्ता का नाम शामिल है। खासकर श्वेता गुप्ता को मंत्री बनाकर पार्टी ने महिला प्रतिनिधित्व को मजबूती देने का संदेश दिया है। वहीं बीजेपी ने भी 4 नए चेहरों पर भरोसा जताया है, जिसमें है मिथिलेश तिवारी, रामचंद्र पासवान, नंदकिशोर राम और इंजीनियर शैलेंद्र को पहली बार मंत्री पद की जिम्मेदारी मिली है। बीजेपी ने इस चयन के जरिए अलग अलग सामाजिक वर्गों को साधने की कोशिश की है। कैबिनेट विस्तार में जातीय समीकरण का विशेष ध्यान दिया गया है। सम्राट सरकार की नई टीम में अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी से 10 मंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा ओबीसी वर्ग से 6 नेताओं को जगह मिली है। दलित समुदाय से 7 मंत्री बनाए गए हैं, जबकि सवर्ण समाज से 9 नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। मुस्लिम समुदाय से भी 1 मंत्री को मौका देकर एनडीए ने संतुलन साधने की रणनीति अपना ली है। ये पूरा मंत्रिमंडल विस्तार कई समीकरण को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। खासकर ईबीसी और दलित वर्ग पर विशेष फोकस साफ दिखाई दे रहा, क्योंकि बिहार की राजनीति में ये दोनों वर्ग निर्णायक भूमिका निभाते हैं। बीजेपी और जदयू दोनों ने अपने अपने सामाजिक आधार को मजबूत करने की पूरी कोशिश की है। महिला प्रतिनिधित्व की बात करें तो सम्राट कैबिनेट में कुल 5 महिला मंत्रियों को शामिल किया गया। इनमें सबसे ज्यादा 3 महिला मंत्री जदयू से हैं।
इससे यह संकेत देने की कोशिश की गई है कि सरकार महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के पक्ष में है। लेकिन शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत एनडीए के कई बड़े मौजूद रहे। गांधी मैदान में हजारों समर्थकों की भीड़ जुटी रही और पूरे कार्यक्रम को शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा गया। कैबिनेट विस्तार के बाद अब नई सरकार के सामने विकास योजना को जमीन पर उतारने और राजनीतिक संतुलन बनाए रखने की बड़ी चुनौती होगी। हालांकि विस्तार से यह साफ हो गया है कि एनडीए ने बिहार में सामाजिक समीकरण को साधते हुए चुनावी रणनीति पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया। लेकिन सबसे खास बात इस कैबिनेट में ये रही कि जो अरसे से मंगल पांडे स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, उनको नए कैबिनेट में जगह नहीं मिली। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।